अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बीफ पसंदे की रेसिपी है। मैंने बीफ पसंदे इस तरीके से बनाए तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके पसंदे कैसे बन के तैयार हुए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह के पीसीज मैंने ले लिए, थोड़े बड़े वाले बीफ के पीसीज, उनको बारीक काट के तो किचन हैमर की मदद से मैंने उनको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। अब सबसे पहले मैरिनेशन हमने करनी है। उसके लिए 1 कप मैंने दही लिया है, थिक वाला दही है। इसके बाद विनेगर इसमें डाला, सोया सॉस डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चिल्ली सॉस ये 1 टेबल स्पून चला गया। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून मैंने बारबेक्यू सॉस का डाला। ये चिल्ली फ्लेक्स है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून से कुछ कम है काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और जिंजर और गार्लिक का पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। गरम मसाला 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से पसंदों को मिक्स कर लेना है और मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके बाद एक तवे पे मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड किया और उसमें जो मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे पसंदे, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन की थी इनकी, तो वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चूँकि ये बारीक बारीक कतले होते हैं इसलिए इनको ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती लॉन्ग टाइम के लिए। और पपीते का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, तो इंशाल्लाह ये इसी तरह से बहुत अच्छे से गल जाएंगे और बहुत मज़े के तैयार होंगे। इस तरीके से सब पसंदों को मैंने तवे पे रख दिया है और जब इस पॉइंट पे आ जाए तो हमने इसको ढक के रख देना है। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट इनको ढक के रखना है। तो देखिए उसके बाद कुछ इस तरह की इनकी कंडीशन हो गई। अब इन तमाम टुकड़ों को मैं पलट के दोबारा से कवर कर दूंगी और जब तक पानी खुश्क नहीं होता, पानी खुश्क होने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह भून लिया और दोबारा से बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा ऐड किया ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये हरी प्याज है कटी हुई, ये मैंने इसमें ऐड कर दी एंड पे, और हरी मिर्चें और लच्छेदार प्याज मैंने काट के रखी थी गोल गोल, ये ऐड की और इसको दम पे छोड़ दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये तैयार हो गए। मैंने इनको डिश आउट किया और देखें जितने देखने में मज़ेदार लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। बहुत अच्छे से गल के तैयार हुए हैं और बारबेक्यू सॉस का जो फ्लेवर है उसकी तो क्या ही बात है, उसने तो और इस रेसिपी को 4 चांद लगा दिए। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।